हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। आज हम क्लास 10th की सोशल साइंस यानी कि एसएसटी की वर्कशीट करने जा रहे हैं। ये आपकी एसएसटी वर्कशीट 47 है और इसकी डेट है 20 दिसंबर 2021। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने टीचर का नाम लिखना है जो आपको एसएसटी पढ़ाते हैं। देन आपको आपकी वर्कशीट स्टार्ट करनी है। जैसा कि आपको पता है, हम आपकी वर्कशीट में अभी क्या पढ़ रहे हैं, आपकी जो ज्योग्राफी की बुक है उसका चैप्टर पढ़ रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली क्या क्या पढ़ चुके हैं। हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में पढ़ लिया है। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि इंडस्ट्री कैसे किसी कंट्री की इकोनॉमी के लिए बैकबोन जो है वो प्रूव करती है अपने आप को। ठीक है, फिर हमने ये भी पढ़ा था कि किस तरीके से किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन को बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं। हमने फिजिकल फैक्टर के बारे में, ह्यूमन फैक्टर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, फिर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री पढ़ा था। तो जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री पढ़ा था उसके बाद हमने पर्टिकुलर किसी एक एक इंडस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट किया था। तो हम इसीलिए हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, अभी तक हम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे जूट इंडस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। India is the largest producer of raw jute and jute goods and stand at second place as an exporter after the Bangladesh। यानी कि ये बोल रहा है कि इंडिया जो है वो एक काफ़ी बड़ा एक्सपोर्टर है जूट मटेरियल्स का। ठीक है, जो जूट के तैयार माल को बाहर की कंट्रीज में बेचता है। एक्सपोर्ट का मतलब होता है इंडिया में कोई भी सामान को तैयार करके अच्छा सा बना के बाहर बेचना। ठीक है, और इम्पोर्ट का मतलब होता है कोई भी बाहर की कंट्रीज से कोई सामान खरीदना। ठीक है, इन इंडिया जूट इंडस्ट्री इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड मेनली अराउंड द बैंक्स ऑफ हुगली रिवर। अब देखो, ज़्यादातर जो आपकी जूट इंडस्ट्रीज हैं वो कहाँ पर है, हुगली रिवर के आसपास में है। अब आपने तो हुगली रिवर का नाम ही नहीं सुना होगा। तो देखो, अपने इंडिया के सबसे बड़ी जो रिवर है उसका नाम है गंगा रिवर। ठीक है, तो गंगा नदी जब बांग्लादेश में जाती है तो उसको वहाँ पे हुगली नदी का नाम से जाना जाता है। ठीक है, और अगर बात की जाए बंगाल की तो वहाँ पे उसको पद्मा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है तो गंगा ही, लेकिन बंगाल में, वेस्ट बंगाल में उसको पद्मा नाम दिया जाता है। और जब वो नदी बांग्लादेश में एंटर करती है तो उसको हुगली नदी का नाम दिया जाता है। अब देखो, हुगली नदी के किनारे ही जूट इंडस्ट्रीज क्यों है, उसके पीछे रीज़न क्या है। अप्रॉक्सीमेटली ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया, यहाँ पे जूट प्रोड्यूसिंग एरिया बहुत ज़्यादा है, यानी कि जूट की खेती ज़्यादातर यहीं पे बंगाल के एरिया में ही होती है। इन एक्सपेंसिव ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे जो है ट्रांसपोर्टेशन की जो फैसिलिटी है वो ज़्यादा महंगी नहीं है, सस्ती है। चीप लेबर इंडिया में हर जगह मिल जाएंगे क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। सस्ती दरों पे काम करने वाले आपको लेबर हर जगह मिल जाएंगे। अबंडेंट वाटर सप्लाई, यानी कि यहाँ पर जो पानी की सप्लाई है वो काफ़ी अच्छी है। ठीक है, अब देखो रिवर है तो आराम से पानी तो मिल ही जाएगा। ओके, कोलकाता एज द लार्जेस्ट अर्बन सेंटर प्रोवाइड्स बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड पोर्ट फैसिलिटीज फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ द जूट गुड्स। अब देखो, जो जूट की इंडस्ट्री है उसको सपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए, पैसा भी चाहिए। तो कोलकाता एक काफ़ी अच्छी वेल डेवलप्ड सिटी है जहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो बैंकिंग फैसिलिटी है, इंश्योरेंस है, प्लस वहाँ पर क्या है, क्योंकि नदी के किनारे है कोलकाता, तो वहाँ पे पोर्ट की फैसिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, तो अगर हमारे को इंडिया में तैयार माल को, जूट के तैयार माल को बाहर बेचना है तो पोर्ट आराम से, मतलब जहाज़ के द्वारा आप बेच सकते हो। तो पोर्ट फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है कोलकाता में, इसीलिए ज़्यादातर ये आपकी जो जूट इंडस्ट्री है बांग्लादेश के एरिया में और वेस्ट बंगाल में है लगी हुई हैं। अब देखो, कुछ चैलेंजेस जो फेस किए जाते हैं इस इंडस्ट्री के द्वारा वो है इंक्लूडिंग द स्टिफ कंपटीशन इन द international market from synthetic substitute and from other competitors like Bangladesh, Brazil, etc. However, the national jute policy ensure good price to jute farmers। अब देखो, चैलेंजेस क्या क्या है। आजकल हम लोग सिंथेटिक फाइबर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि नायलॉन हो गया, रेयॉन हो गया, एक्रेलिक हो गया, हम लोग ये कपड़े पहनते हैं। आप लोग को तो बहुत बच्चों को ये भी नहीं पता होगा कि जूट के कपड़े दिखते कैसे हैं, है ना, क्योंकि ईजिली यहाँ पे अवेलेबल नहीं होते और हम लोग पहनते भी नहीं है। और फिर इस जूट इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि बांग्लादेश है बगल में, वो भी काफ़ी अच्छा एक्सपोर्टर है इसका, और ब्राज़ील में भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन होता है जूट की, मतलब जूट का काफ़ी अच्छी क्रॉप होती है वहाँ पे भी। ठीक है, तो कंपटीशन है, पर लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने ये कर रखा है कि जो भी लोग जूट की खेती करते हैं उनको उनका मिनिमम प्राइस तो मिल ही जाए। ठीक है, अब बात करें अगर शुगर इंडस्ट्री की, तो इंडिया स्टैंड सेकंड एज द वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर बट ऑक्यूपाइज द फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खांडसारी। देखो, अगर बात की जाए शुगर की तो इंडिया जो है
वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा शुगर की प्रोडक्शन करता है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे आपका चाइना है। और अगर बात की जाए गुड़ की तो इंडिया सबसे ज़्यादा गुड़ बनाता है। और खांडसारी का मतलब होता है जो आप जनरली आप लोग बोलते नहीं हो, क्या बोलते हो, शक्कर बोलते हो जिसको आप, खांड बोलते हो, भूरा बोलते हो, जो शुगर का पाउडर होता है उसको बोलते हैं खांडसारी, ठीक है। शुगर मिल्स इन इंडिया स्प्रेड ओवर उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात। तो इन स्टेट्स में जो है आपको मिल जाएगी शुगर इंडस्ट्री। इन रिसेंट ईयर देयर इज अ टेंडेंसी फॉर द मिल्स टू शिफ्ट and concentrate in the southern and western state, especially in the Maharashtra. This is because देखो ज़्यादातर अब क्या हो रहा है ना कि आपकी शुगर इंडस्ट्री जो है वो साउथ इंडिया में जो है शिफ्ट हो रही है और स्पेशली महाराष्ट्र में जा रही है। तो उसके पीछे रीज़न क्या है? हाईली सुक्रोज कंटेंट इन द शुगर केन। गन्ने में ना सुक्रोज बहुत ज़्यादा पाया जाता है और सुक्रोज जो है वो कहाँ पे ज़्यादा डेवलप हो सकता है? महाराष्ट्र वाले इलाके में काफ़ी अच्छे से हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे कूल क्लाइमेट है, मतलब जो जलवायु है, क्लाइमेट है, वो फेवरेबल है शुगर के, ठीक है। कोऑपरेटिव एंड मोर सक्सेसफुल। अब देखो वहाँ पे कोऑपरेटिव जो है साउथ इंडिया में काफ़ी अच्छे हैं। नॉर्थ इंडिया के कंपैरिजन में कोऑपरेटिव्स यानी कि सहकारी जो समितियाँ होती हैं वो साउथ इंडिया में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए ज़्यादातर शुगर इंडस्ट्री आपकी महाराष्ट्र वाले एरिया में जा रही है, ठीक है। अब चैलेंजेस कौन कौन से हैं? सीजनल इन नेचर। अब देखो ये प्रॉब्लम क्या है कि सीजनल है। अब सीजनल मतलब वर्ष के कुछ ही टाइम पे, मतलब एक साल में कुछ ही टाइम पीरियड के लिए काम होता है, बाकी दिन शुगर इंडस्ट्रीज बंद रहती हैं। फिर ओल्ड एंड एफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन, वही टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन टेंडेंसी डिले, अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है। तो ये सब कुछ समस्याएं हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ जूट इंडस्ट्री। जूट इंडस्ट्री की आपको इंपॉर्टेंस बतानी है। तो जूट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इम्प्रूविंग द रॉ मटेरियल टू द जूट इंडस्ट्री। द इंडस्ट्री जनरेट अ लार्ज एम्प्लॉयमेंट। देखो बहुत बड़ी मात्रा में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, प्लस रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है ये इंडस्ट्री को, और अपॉर्चुनिटीज एंड अर्न वैल्यूएबल फॉरेन इन द एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज यानी कि विदेशी मुद्रा को, फॉरेन मनी को लेकर आता है, डॉलर आता है। क्योंकि देखो हम अपना तैयार माल जो है जूट का वो बाहर बेचते हैं, तो अगर बाहर के कंट्रीज में बेचेंगे तो हमारे को बाहर के देशों का पैसा मिलेगा, तो उससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो है वो बढ़ता है। सो जूट इज एन इम्पॉर्टेंट कमर्शियल क्रॉप, इसलिए भारत की कमर्शियल क्रॉप है ये, ठीक है। इट इज़ अ मेजर इंडस्ट्री। इट ऑल्सो हेल्प इन टर्शियरी सेक्टर। ये टर्शियरी सेक्टर को जो है उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहता है टर्शियरी सेक्टर में, ठीक है। 75% ऑफ यूटिलाइजेशन बाय द इंडस्ट्री, और 75% इसका जो है इंडस्ट्री के द्वारा इस्तेमाल में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है शुगर सजेस्ट सम मेजर टू इरेडिकेट द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द शुगर इंडस्ट्री। तो शुगर इंडस्ट्री जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, जो भी मैंने आपको 3 प्रॉब्लम्स बताई ऊपर, उसको अगर आपको इरेडिकेट करना है यानी कि ख़त्म करना है, तो आप क्या क्या करेंगे? गवर्नमेंट नीड टू इंट्रोड्यूस न्यू एडवांस एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजीज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, ठीक है। गवर्नमेंट को जरूरी है कि वो नई नई टेक्नोलॉजीज को लेकर आए ताकि इस सेक्टर में जो टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम है उनको हम इरेडिकेट कर सकें, खत्म कर सकें, ठीक है। दूसरा है प्रॉपर अरेंजमेंट शुड बी मेड फॉर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को इंप्रूव करने की आवश्यकता है। एंड एट द सेम टाइम देयर इज अ नीड टू कंस्ट्रक्ट एडिक्वेट रोड टू कनेक्ट द शुगर फैक्ट्रीज विद द मार्केट, यानी कि शुगर की फैक्ट्रीज जो हैं उनको मार्केट से कनेक्ट करने के लिए वी नीड टू डेवलप द कनेक्टिविटी, ठीक है। रोड वगैरह की फैसिलिटी, कनेक्टिविटी अच्छी करनी है ताकि क्या हो, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं शुगर इंडस्ट्री के आगे वो हम सॉल्व कर सकें, ठीक है बच्चे। तो बेटा बस आपकी वर्कशीट इतनी थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही साथ एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगी कि अब आप हमसे हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी जुड़ सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम पेज का नाम है रेडी फॉर स्टडी, तो आप मेरे को वहाँ पे जाइए, फॉलो कीजिए। और कोई क्वेरी है आपको तो आप मेरे से वहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।